चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। आईसीसी की जानिब से पीर को शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। जराए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम पेचीदगियां खत्म हो गई। शराइत और मुआहिदों की तश्कील आखिरी मरहले में है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश की नजर। जोहानिसबर्ग में मैच का टॉस भी ना हो सका। शायकीन पुरजोश थे मगर मौसम आड़े आ गया। 3 मैच की सीरीज 2-0 से मेजबान टीम के नाम। प्रोटियाज ने पहले मैच में 11 रन और दूसरे में 7 विकेटों से फतह समेटी। 3 मैचों की वनडे सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। डी चौक से गिरफ्तार पीटीआई के मुतादिद मुजाहिरीन मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से 81 कारकुनों को फिर गिरफ्तार कर लिया। थाना कोहिसार के 48 मुलजमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे पहले इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुलजमान को रात गए जहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। 32 मुलजमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने मुलजमान की हथकड़ियां खुलवा दी। रिमार्क्स दिए कि मुलजमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। रावलपिंडी की एटीसी ने भी 29 कारकुनों को डिस्चार्ज कर दिया। 8 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अगली बार मुसल्ला होकर आएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की खुली धमकी। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, हम जब असलहा लेकर निकलेंगे फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे, फिर हम दिखाएंगे कि भागता कौन है। रियासत अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। अवाम तुम्हें घसीट कर निकालेंगे तो बांग्लादेश और शाम भूल जाओगे। अली अमीन गंडापुर ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को सामने आने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, पंजाब पुलिस के 100 एहलकार हमारे हत्थे चढ़े थे, हमने छोड़ दिया, लेकिन इस बार पुरअमन नहीं रहेंगे। अब बानी PTI भी पुरअमन एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल न करें। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वजीरों के लिए नामुनासिब अल्फाज भी कहे। अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल को भी मुस्तरद करेंगे। मुसल्ला जत्थों ने लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ये लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते देखा गया। उनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल मुस्तरद कर चुके। बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। बहुत हो गया, गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहा, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी, वो हमारे मुतालबे हैं। सियासी मसाइल का सियासी हल होना लाजिम है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो मुतालबात पेश करेंगे। हुकूमत से पहले भी राब्ता कायम हुआ था जो टूट गया। उम्मीद है राब्ता फिर कायम हो जाएगा। वफाकी वजीर आनंद तनवीर ने कहा, मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब एतमार हो। PTI वाले कल तक अछूत समझते थे, आज मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। पार्टी और उनके सरबराह ने इंतशार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सदर पाकिस्तान ने भी जो एतराज़ात 7-8 लगाए हैं उनमें FATF का एक हवाला दिया है, लेकिन हम मौलाना साहब के साथ एंगेज कर रहे हैं। सदर साहब सही कह रहे हैं। सदर साहब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीगल एडवाइस सदर पाकिस्तान ने ली है, वहाँ पे ये चीज़ें रेज हुई। मदारिस बिल पर एतराज़ात में FATF का कहीं भी हवाला है। सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत नहीं करते तो मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। कानूनी अमूर के मशीर बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत चल रही है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ मामलात में हमारा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मदारिस बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, कानून तो बन जाएगा।
ऐवान ने सदर फेटिव के मुताबिक चल रहा है तो ये फिर लम्हा फिक्रिया है। ये कोई खेल तो नहीं कि सदर बार बार एतराज लगाकर बिल बेचते रहें। सत्रह दिसंबर को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भेज दी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर दिन 11 बजे तलब करने का कहा गया। इजलास में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत और मौलाना के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर डेडलॉक बरकरार। फजलुर रहमान अपने मौके पर डट गए, बैकडोर राब्ते जारी। मदारिस बिल उजलत में पास हुआ उस वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया था। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बिल पास होने के बाद अंदाज़ा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड इस बिल से इत्तफाक नहीं करते, तो हमने इस पर बात करने का फैसला किया और अब इस पर काम भी हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ताहिर अशरफी का कहना है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। कहते हैं कि इख्तलाफ ये है कि वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस से मुतालिक मनफी कानून साजी ना हो। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते और हिसाब के लिए भी खुले हैं। किसी भी आलमी क़ुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं है। इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई सदर हुसैन अहमद ने कहा कि 1954 से बैंक अकाउंट्स बंद हैं। मुआहदे में अकाउंट्स खोलने की बात हुई, हुकूमत अपने मुआहदे से खुद मुनहरिफ हुई। 16 दिसंबर को इत्तेहाद विफाक़ुल मदारिस के इजलास में जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब का कहना है मौलाना 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। मदारिस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना होगा। PFUJ ने पीका के तहत 150 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के अहकामात आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा कि गिरफ्तारी के अहकामात नाम नहाद मुंतखब हुकूमत की आमराना जहनीत की अक्कासी करते हैं। गिरफ्तारी के अहकामात फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। FIA ने पीका के तहत 150 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 5 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। रात गए शारा फैसल पर कारसाज के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मतूफी की शनाख्त 22 साला हसनैन के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। सुपर हाईवे पर निजी सोसाइटी के करीब ट्रैफिक हादसे में 10 साला बच्चा अफजल जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। नेटी जेटी पुल पर कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। घग्गर फाटक के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से रिक्शा तबाह, 1 शख्स जाम बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कश्ती पर ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक हादसे में 5 अफराद हलाक हुए, 40 लापता हैं जबकि 39 को बचा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म है। इंसानी स्मगलिंग माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 11 में फायरिंग से खातून जाम बहक और बच्ची जख्मी हो गई। खातून को पहले प्राइवेट अस्पताल और फिर जनरल अस्पताल लाया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून के अहले खाना बयानात बदल रहे हैं। पहले कहा गया कि घर में फायरिंग हुई, बाद में बताया गया गली में फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाले अफराद को नहीं देखा। लाश की इत्तला अस्पताल से मिली। मामला मशकूक है, तहकीकात कर रहे हैं पुलिस। बाजार गिराना, होटल गिराना कोई हुक्मरानी नहीं, हमारी इमारतें गिरानी हैं तो फिर सबकी गिरेंगी।
शाहिद खाकान अब्बासी का मरी में अवामी जिरगे से खिताब, कहा कि मरी मॉल रोड पर कोई काम करना है तो पहले लोगों को एतमाद में लिया जाए। पंजाब हुकूमत के मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ जिरगे में 27 दिसंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनियों के हुकाम ने शिरकत की। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया, ऑपरेशन शुरू करने की दावत। महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ती हुई महंगाई की रफ्तार कम हुई है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि अशिया की कीमतें जितनी तेजी से पहले बढ़ रही थीं, अब ऐसा नहीं हो रहा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। सिंध में सरमायाकारी के लिए हर लिहाज से मौके हैं। थर में पहले भी अच्छी सरमायाकारी हुई, अब और ज्यादा मंसूबे लगेंगे। चीन से सरमायाकार आकर यहाँ काम कर रहे हैं। छब्बीसवीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, आपका 12 दिसंबर को लिखा गया खत मौसूल हुआ। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके खत से पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। शाम में जिंदगी मामूल पर आने लगी। बशारुल असद दौर के खात्मे के बाद शहरियों का जश्न दमिश्क के उमिया स्क्वायर और तारीख़ी अमवी मस्जिद में जमा हुए। इस मौका पर आतिशबाजी भी की गई। हमा और अदलब समेत दीगर शहरों में भी अवामी इज्तिमा, मार्केटें खुल गई, सड़कों पर चहल पहल, ट्रैफिक रवा दवा। तुर्की ने शाम में अपना सफारत खाना दोबारा खोल दिया। 12 साल बाद सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। सफारती वफ़द भी शाम पहुंच गया। कतर का भी दमिश्क में जल्द सफारत खाना दोबारा खोलने का इम्कान। उबूरी हुकूमत से मिलने कतर का सफारती वफ़द कल शाम का दौरा करेगा। रूस ने शाम से वापसी शुरू कर दी। रूसी फोर्सेस ने लताकिया एयरबेस से फौजी साजो सामान समेटना शुरू कर दिया। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक का तड़का, बैनुल-अक़वामी बैंड खुमानिया की सुपर परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने खिताब में कहा, नजरअंदाज किया जाने वाला टैलेंट अब ओझल नहीं होगा। इवेंट की सब में मेरी है और मैं सबको सपोर्ट करूंगा। लेजेंडरी जावेद मियांदाद ने गवर्नर को टेप बॉल क्रिकेट खेलने की दावत दी। साबिक क्रिकेटर हारून रशीद, तौसीफ अहमद और सादिक मोहम्मद ने भी खिताब किया। जलमक्सी ऑफ रॉड डेजर्ट रैली का आज तीसरा रोज। रैली के दूसरे रोज बुमूम शाहिद आफरीदी भी शरीक हुए। स्टॉक कैटेगरी में 29 रेसर्स मरहलावार ट्रैक पर उतरे। फिर खवातीन और आखिर में वेटरन्स कैटेगरी के मुकाबले भी हुए। 60 साल से ज्यादा उम्र के 4 ड्राइवर्स भी शरीक हुए। और कराची में 19वीं आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज। वीकेंड पर किताबों से मोहब्बत करने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। कुतुब मेला फैमिली इवेंट बन गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई किताबें खरीदने पहुंचा।